आज का सुबह 8:30 बजे धूप आ रही है और गर्मियों में यहाँ 6 बजे धूप निकल जाती है। अभी धूप ढंग से आई भी नहीं है और ठंड से बहुत बुरा हाल हो रहा है। कल हम बारात से आए थे और सीधे खाना तो घर ही में मंगाया था गौतम के पास, रोटियाँ और अचार के साथ रोटी खा के सो गए थे। सुबह उठे हैं, नाश्ता पानी बना दिया है। पद्मेश्वर विजय थे। जय माँ कालसिला, जय बाबा तुंगना। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बच्चों के स्कूल की तैयारी हो रही है। गौतम तो उठ ही नहीं रहा है। शिक्षा तैयार हो रही है यहाँ पे। शिक्षा नहीं तो नीचे उतर दो, मैं पहना दो तेरे को कपड़े। यहाँ पे आज कौन सा डे है पता नहीं। यही वाले कपड़े थे कि दूसरे वाले तो नहीं थे। स्कूल भेजती हूँ शिक्षा को, उसके बाद आपको मिल के आपसे बातें करती हूँ। जब तक ये नहीं गए तब तक मेरा काम बड़ा ही रहेगा। मैंने अपने घर का सारा काम निपटा दिया है। तो आज मेरे घर पे मतलब बगल पे तो दिन का खाना है, भोज भात है मतलब। और आज मेरा पुराना पड़ोसी आया है हमारे यहाँ पे, मेरा बेटा है। देखो छत पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आ रखी हो तो चाची से बात कर लूँ। यहाँ पे भी मेरे सामने भी फ़ोन ही पे लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि बहुत दिनों बाद चाची के घर में आना हुआ। तो इधर तो देख है, जब मेरी वीडियो देखो तो मिता दियो सामने पर लाइव दियो तो मिता ही ऐसे नहीं कि चाची को देखूं, चाची से बात करूं। इतने टाइम बाद यहाँ आया हूँ, फ़ोन में ही चिपकाया है। इसकी वीडियो बनानी है ना, इसको वायरल कर दो जरा। पोथी देखने से पहले उनके पात्र परिचय में करा देती हूँ। पात्र परिचय में पांडवों को तो सभी पांडव तो रहते ही हैं। पांडवों के मतलब भीम जो है, भीम का मल्लयुद्ध होता है किरात वेशधारी भगवान शंकर से। और मल्लयुद्ध मतलब जिसको कुश्ती भी कहा जाता है। और किरात के वेश में भगवान शिव उनकी परीक्षा लेते हैं और उनका सहयोग करते हैं। जंगल के जानवर, जंगल के जो राक्षस होते हैं, जैसे हिडिम्बा या हिडम्ब, क्या नाम था उस राक्षस का। तो उसके बाद वो उसकी प्रसन्नता के बाद मतलब हिडम्बा का जो भाई होता है वो खुश होकर अपनी बहन का हाथ भीम को थमा देते हैं। तो ऐसा ही है कुछ पात्र परिचय। किसी भी साहित्य को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कथा क्या होती है। जैसे महाकाव्य क्या है और अंतकथा क्या होती है, लोक कथाएँ क्या होती हैं। इन चीज़ों के बारे में अगर हमें एक बार क्लियर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये लोक कथाएँ हैं और ये अंतकथा होती है। तो मैं समझाती हूँ आपको अंतकथा किसे कहते हैं। अंतकथा कहते हैं किसी बड़े काव्य के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी कहानियों को। जैसे रामायण में सबरी का पात्र आता है, जटायु का पात्र आता है। तो ये जटायु की जो कहानी है, संपाति की जो कहानी है या सबरी की जो कहानी है, अहिल्या की जो कहानी है, वो अंतकथा है क्योंकि वो एक बड़े महाकाव्य के अंतर्गत आती है। ऐसे ही महाभारत में भी अनेक महाभारत का जो महाकाव्य है उसके अंतर्गत छोटी छोटी कहानियाँ जो चलती हैं, जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, उन्हें अंतकथा कहते हैं। तो जो ये मोरू का पोथी जो कथा है वो एक अंतकथा के साथ साथ एक लोक कथा भी है। लोक कथा यानी अंतकथा तो वो हो गई, मैंने समझा दिया है। अब लोक कथा कहते हैं, लोक कथा किसी बड़े महाकाव्य के अंतर्गत आने वाली वो कहानियाँ जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती हैं, जो वहाँ की धार्मिक मान्यताओं, विश्वास और परंपराओं को बढ़ाती देती हैं या संस्कृति से जुड़ी हुई रहती हैं। तो वो लोक कथाएँ कहलाती हैं। तो जो मोरू का पोथी है वो हमारे यहाँ की लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएँ हैं। तो आप इंजॉय कीजिए मोरू का पोथी को और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। सजड़ा देखा है जगह अपन बहुत बड़े सजड़ा नाग नाग छ नाच्न त नाग नाचे नि के
तो भाई ठीक नजर लगाया betul betul Thank you.
मैं यहाँ फूफू जी के यहाँ पे आई हूँ और इस कमरे की बहुत यादें हैं, लेकिन इन्होंने इस कमरे को चेंज कर दिया है। आपको दिखाती हूँ। मेले का मतलब मिला नहीं होता है, तो आज देखिए मेरी फर्स्ट क्लासमेट और फर्स्ट सहेली भी मिल गई है। मिलती रहती है वैसे बीच बीच में, लेकिन वीडियो में पहली बार। और इसका ससुराल कहाँ है? ससुराल है मेरे गांव के ऊपर। जब परसों मेरे गांव दिखाया था ना वीडियो में, तो उसके गांव लास्ट घर इसकी भतीजी लास्ट टाइम पे मिली थी, मतलब बेटी। हाँ, इसकी बेटी मिली थी लास्ट टाइम पे वहाँ पे, जब लास्ट में गांव से नीचे आ रही थी उस टाइम पे। और ये इसको आवाज़ नहीं दी क्योंकि मैंने बहुत चाय पी ली थी उस दिन। मुझे लगा कि अगर ये चाय पिलाएगी तो मेरा पेट फट जाएगा। आज इसको पता चला, आज इसको पता चला तो और इस जब मैंने बात की थी कि मेरा पहला स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर ऊखीमठ है, तो ये और मैं वहाँ पे साथ में पढ़ते थे। दोनों बन की रोटियाँ चुराया करते थे एक दूसरे की। और शाम के टाइम में ओंकारेश्वर मंदिर में रोज जाना होता था हम दोनों का नाचने के लिए। वहाँ माई जी रहते थे, तो हम उनके पास गाना सीखने जाते थे, नाचते भी। यहाँ पे दीदी जी को खुद लग रही है बल, है दीदी? खुद लग रही है बल, खुद लग रही है बल। यहाँ पे बैठी है मौसी जी और मैं अभी अपने फूफू जी के घर पे आ गई हूँ वापस। हम घर जाने की तैयारी है। ये हमारे गांव से हैं और इनसे पूछते हैं कैसा लगा इनको कोठी। अच्छा, किसके यहाँ हुआ? हमारे यहाँ गिरिया गांव में हुआ कि इनके यहाँ हुआ? कोठी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है मेरे को यहाँ। रौनक अच्छी थी ना? हाँ। कल भी आएंगे या फिर? कल तो मेहंदी भी है हमारे कीर्तन में, तो होंगे आप? क्या हुआ तो मेहंदी के लिए बाद में जाएंगे ना? कीर्तन भी तो करना। हाँ, मेहंदी के लिए बाद में रात में जाएंगे, शाम को ही जाएंगे। ठीक है, कल मेहंदी में मिल लेंगे सीधे इनसे। था कीर्तन में होगी इनसे मुलाकात। अब ये देखो, मैंने पीछे वीडियो बनाने के लिए फ़ोन पीछे किया और ये लड़ाई बंद हो गई इनकी। फ़ोन में इतनी ताकत होती है गाइस, देखिए। इन्होंने सोचा कि कहीं हम वायरल ना हो जाए। और गांव के बहुत सारे लोग तो मिले थे मेले में, और जैसे ही जिसको टाइम लगा वैसे वैसे निकालते रहे। मैं बहू जी के यहाँ से थोड़ी रुकी रही वहाँ पे थोड़ी देर तक, और उषा तो पता नहीं कब चली गई घर। उषा लास्ट टाइम पे मिली भी नहीं। और चढ़ाई का रास्ता शुरू होता ही सांस फूलने लग जाती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारी लंबी वीडियो हो रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, आज हमारी सुनसान गली में इतनी रौनक क्या है? इतनी रौनक क्या है इधर को? प्रणाम प्रणाम। पानी नहीं हो रहा, तुम सब पानी बना पर कभी हो? बाप रे। हाँ पानी। और घर पहुंचते ही आज शिक्षा ने खुशखबरी दे दिया। शिक्षा को मैंने जुलाई में एडमिशन कराया था प्राइमरी जो इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में। तो इसको मैंने बताया था कि तेरे 2 मासिक परीक्षाएं नहीं हो रखी है वहाँ पे, क्योंकि अप्रैल और मई की मासिक परीक्षा इसने दूसरे स्कूल में दी थी। तो मैंने कहा था जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उसमें नंबर कवर करना। तो शिक्षा ने मेहनत तो अच्छी कर रखी है। हिंदी में 87 हैं, गणित में भी 91 हैं, और अंग्रेजी में थोड़ा कम। अंग्रेजी और इन तीनों विषय में थोड़ा कम है शिक्षा, इनमें मेहनत करनी पड़ेगी। संस्कृत में इतनी कम क्यों आ रखी? सबसे हाईएस्ट अगर गणित में इतनी है तो इस यहाँ भी उतनी आनी चाहिए थी ना। गणित में कैसे आ गए तेरे इतने नंबर? फेक नंबर तो नहीं है कहीं ये? नहीं। तो हिंदी में तो मैं मानती हूँ, हिंदी में तेरे लेख अच्छा नहीं है, इंग्लिश लायक लेख भी नहीं है। हिंदी में लिखने वाले यहाँ तो चलो जो भाषा वाले जो विषय होते हैं उनमें लेख का भी महत्व रहता ना। चलो कोई बात नहीं, जितना किया तूने ठीक किया, अच्छा किया। ऐसे ही आगे बढ़तो रहो। 800 में से 556।